अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका दोबारा से इस्तकबाल है उर्दू टीवी के हेल्थ केयर लाइव प्रोग्राम में। हम बात कर रहे हैं जैसे कि आप जानते हैं ओबेसिटी की, और आज एक बहुत ही दिलचस्प रिसर्च निकली है ओवरसीज़ डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की, जो मोटापे के ताल्लुक से लोगों को आगाह करता है। हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, आइए बात आगे बढ़ाते हैं। आज एक और कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। फरमाइए मोहतरमा, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? से बात कर रहे लकड़ी का पुल। जी, फरमाइए, क्या मदद कर सकते हैं आपकी? हाँ, मैं 20 साल की हूँ और मेरा मोटापा बढ़ते जा रहा। जी, क्या हाइट और वेट है आपकी? हाँ, 5 है। ओके, और वेट? 56। ठीक है, आप स्टूडेंट हैं या आप घर में रहती हैं? मैरिड है। जी, अच्छा। और तो किसी चीज की वेट एकदम से आपको लग रहा है बढ़ रहा है या? हाँ जी, जी हाँ, बढ़ते जा रहा मेरा वेट। कितना था वेट पहले आपका? 50। जी, अच्छा। डॉक्टर साहब, आपको पूछेंगे आप? 20 इयर्स के हैं? जी। अच्छा, तो वेट ऐसे ही बढ़ना शुरू है या बच्चों के बाद? बच्चे हैं आपके? कोई बच्चे हैं? हाँ जी, 2 बच्चे हैं मेरे। जी, कितने पहले हुई थी प्रेगनेंसी आपकी? जी, आपके बच्चे कब हुई थी डिलीवरी आपकी? 18 ईयर में 2 साल की एक लड़की और 6 महीने का एक लड़का है। जी, अच्छा। डॉक्टर साहब, आप पूछेंगे? जी, शुक्रिया कॉल करने का। डॉक्टर साहब इस पर बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब, 56 वेट है, 5 फीट की हैं ये। 6 महीने पहले इनका 6 महीने का बेबी भी है। तो ये आई वुड सजेस्ट इनका वेट होना चाहिए अराउंड 45 हाइट के हिसाब से, तो दैट वुड बी आइडियल। और शायद पहले उतना ही था होगा, जो बच्चों में फिर 10 किलो बढ़ गया, जो कॉमन चीज़ है। हर बच्चे में लोग औरतें 5 to 10 kgs गेन कर लेती हैं, जो उतारती नहीं है फिर बाद में। तो हर बच्चे पे एक 5 kgs गिफ्ट। जी बिल्कुल, हम इससे पहले की कॉलर भी बता रही थी, वो 64 थी, फिर प्रेगनेंसी जी हुई थी, फीडिंग जो 10 किलोज बढ़ गया था जी, उनका। जी। तो यही है कि आप पहले ब्रेस्ट फीडिंग अगर आप कर रही हैं तो ख़त्म करिए वो। उसके बाद जब आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए उसके बाद आप डाइट करके वेट लॉस कर सकती हैं। आपका 10 किलो वज़न उतारना चाहिए आप। और ये मेरे ट्रीटमेंट में हफ्ते में 1 किलो उतरता है वज़न। तो अगर मेरा आप ट्रीटमेंट ले रही हैं तो 2.5 महीने में 10 किलो उतर जाता है इंशाल्लाह। जी, तो अभी आप फिक्र ना करें। अगर अपनी बेबी की फीडिंग के बाद आप इस पर एहतियात कीजिए, जैसे सिमिलर इससे पहले भी कॉलर को जैसे हमने बताया। एक और कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कौन बात कर रहा है? जी भाई, मैं ताहिर बात कर रहा हूँ। जी ताहिर साहब, फरमाइए, क्या मदद कर सकते हैं? हम परसों आए थे, तो शादी बंदे को बहुत धमकी थे, हमको एड्रेस नहीं मिला। जी, हमारा जो है ना वेट के बारे में बताने का था। जी, कहाँ पर आए थे? शाली बंडे पे? आप कहाँ पर आए थे? आप शादी बंडा डिस्को करने से लेके वो ऊपर तक पूरा धोने, लेकिन जी, बहुत जनों को पूछे उधर एड्रेस नहीं मिला। अच्छा, जी, हम लोग आपको डिटेल्स दे देंगे। वैसे जो स्क्रीन पे दिया गया नंबर है वहां पर भी आप जी, के बारे में बात करने का है जी, डॉक्टर साहब से। जी। क्या आप कुछ बताना चाहेंगे? 120 किलो वेट है जी, 120 किलो वेट है ओके मेरा मैडम। जी, जो है ना उसको आपसे जो है ना मशवरा लेंगे आके बोलते हैं। श्योर, और ठीक है। आपके जी, शुक्रिया कॉल करने का। मैडम डेफिनेटली आपको डिटेल्स दे देंगे। शुक्रिया कॉल करने का। एड्रेस देखिए, शाली मंडी पे बहुत आसान है। शाली मंडा चौरस्ते से आप सीधा जाइए, वहां पर धनराज ज्वेलर्स आपको लगेगा, दिखेगा लेफ्ट साइड पे। उसके बाजू ही टाइम्स का सेंटर है। तो मेन रोड पे इतना बड़ा बोर्ड भी है, तो यू कैन मिस इट।
आप मेन रोड पे ही शाली बंडे चौरस्ते से थोड़ा आगे जाइए। वैसे आज मैं रहूंगी शाली बंडे पे इंशाल्लाह, तो आप आके आज मिल सकते हैं। 3 बजे से 6-7 बजे तक रहूंगी वहां पर, तो आप जरूर आइए आज, इंशाल्लाह आपको एड्रेस भी मिल जाएगा। मेन रोड पे ही है, लेफ्ट साइड पे अगर आप फलकनुमा की तरफ जा रहे हैं सीधा, तो बहुत मेन रोड पे ही है, यू कांट मिस इट। और एहतियातन ये नंबर अपने साथ रख लीजिए, अगर आपको कहीं मुश्किल हुई तो आप ये नंबर पे कॉल कर लें जो स्क्रीन पे दिया गया हुआ है, आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा डिटेल्स। एक और कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। ये ओबेसिटी के लिए पूछना था मैडम से। जी जरूर पूछिए। हमारा 8 साल का बेटा है, जी उसका वेट 46 है। जी, अच्छा। तो सेहत थोड़े दिन से ज्यादा मोटा हो जा रहा बच्चा, और बैठने करने के लिए जरा घुटनों में प्रॉब्लम हो रहा, दर्द हो रहा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए मुझे पूछना था। अच्छा, ठीक। शुक्रिया कॉल करने का, डॉक्टर साहब इस पर बात करेंगे। जी, नहीं, आजकल बच्चों में बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम हो जा रहा है, और चलने फिरने में, उठने बैठने में, और स्टडीज में भी इफेक्ट होता है। अगर वेट बढ़ा हुआ हो तो ज़रा लेजी हो जाते हैं, ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते क्लास में भी, और नींद की वजह से या शर्म की वजह से वो लोग फिर क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं क्लास में, और जनरली ज़रा एकेडमिक परफॉर्मेंस ज़रा लो होता है जैसा वेट बढ़ते जाता है, और खेल कूद में भी कम हो जाते हैं। तो आप फिक्र मत करिए, मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं जो पेशेंट्स हैं। मैं 8 साल के बच्चों से लेके 65 इयर्स के उम्र तक भी लोगों को देखती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह सबके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। इसमें कोई बच्चों के लिए साइड इफेक्ट, किसी के लिए भी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, दैट आई एश्योर यू। और वज़न अच्छा कम हो जाता है। तो बच्चों के ओबेसिटी में ठीक करने में पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, और ना कि सिर्फ पेरेंट्स का। अगर आपके घर में और भी कोई लोग रह रहे हैं, जैसे नाना नानी, दादा दादी, जिन बाकी रिश्तेदार, वो लोग अगर साथ रहते हैं तो उनका भी थोड़ा सपोर्ट बच्चों को रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर बच्चे डाइट करें, बास चीज़ें नहीं खाएं, तो लाड़ में जो है दूसरे लोग खिला देते हैं कि बच्चे को भूखा मत रखो। हालांकि हम भूखा नहीं रखते हैं, हम काफ़ी चीज़ें जो है बच्चे खा सकते हैं, गोश्त, अंडे वगैरह सब खा सकते हैं, डाइट ऐसी ही है। लेकिन फास्ट फूड्स जैसे बिस्किट्स हैं, चिप्स हैं वगैरह, ऐसी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ऐसी चीज़ें बिल्कुल मना करती हूँ। तो लाड़ में जो है लोग ला के दे देते हैं, तो उसमें अगर आपको फैमिली सपोर्ट है बच्चे के लिए तो आप ज़रूर लेके आइए, और बहुत अच्छे रिजल्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो इनको बस अभी के लिए टिप के जैसे बस पैकेट के खाने नहीं खिलाने चाहिए बच्चे को, और खेल कूद तले हुए, अगर घर में भी बना रहे हैं आप खाना, तो तला हुआ मत बनाइए उनके लिए, और चावल वगैरह थोड़ा अवॉइड करिए। तो आप अगर आ गए क्लिनिक में तो मैं आपको ज़्यादा डिटेल में बता सकती हूँ डाइट, और आपके बच्चे को इंशाल्लाह शायद इनको थोड़ा 10 किलो तक वज़न कम करना चाहिए 8 साल की उम्र के हिसाब से। 36-35 होना चाहिए, तो 46 है बता रहे थे। जी, तो ज़रूर आप डॉक्टर साहब से कंसल्ट कर सकते हैं, जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स हैं पीछे, आप और डिटेल्स हासिल कर सकते हैं। एक और कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। फरमाइए मोहतरमा। जी, मैं नामपल्ली से बात कर रही हूँ। जी, क्या मदद कर सकते हैं आप? 25 एज है मेरी, जी, और वेट 70 है। जी, अच्छा। हाइट क्या होगी आपकी? जी, 5 साल की एक लड़की है, मेरे को बच्चे नहीं हो रहे। जी, अच्छा। वेट कब से बढ़ा, पहले कितना था? जी, कितने अरसे में बढ़ रहा है आपका वेट? ये लाइन कट हो गई है। नहीं, नो, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, आई वुड आंसर दैट। उनका वेट 70, और एवरेज हाइट के हिसाब से उनका होना चाहिए शायद 60। एवरेज हाइट अराउंड 5'2" रहती है। तो बहुत सारे टाइम, फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी आराम से हो जाती है, सेकंड टाइम प्रॉब्लम होता है। तो ये मैं देखती हूँ ज़्यादातर वेट की वजह से ही होता है। अच्छा। इनफर्टिलिटी, बिकॉज वेट के वजह से आपका चर्बी में ईस्ट्रोजन हार्मोन बनता है,
और एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोन जो बैलेंस होता है हमारे बॉडी में, वो जिससे पीरियड्स बराबर आते हैं या प्रेगनेंसी होती है, ये इम्बैलेंस होने की वजह से बहुत सारे हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसकी वजह से फिर अंडा नहीं आता है मंथली, और फिर उसके वजह से आपको फर्टिलिटी नहीं होती है, आपको बच्चे नहीं होते हैं। तो जैसे वेट कम करें आप, वैसे ही प्रेगनेंसी हो जाती है, एज सिंपल एज दैट। लेकिन क्योंकि ये लोग जानते नहीं हैं, तो ये लोग फिर इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, फिर वो लोग इंजेक्शंस देते हैं, 1000 दफ़ा स्कैन के लिए बुलाते हैं, और वो इंजेक्शंस की वजह से ही फिर उनका एक 5-10 किलो और बढ़ जाता है वजन, विच इज़ लाइक आप जले पे फिर नमक छिड़कते हैं या आग में, और फिर कोयला डालते हैं, बिकॉज जो प्रॉब्लम के वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, ये दवाओं की वजह से उल्टी और मोटापा आता है, और प्रेगनेंसी फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे नेचुरल तरीका यही है कि आप एक 10-15 किलो उतारिए, आप खुद ब खुद प्रेग्नेंट हो जाते हैं। जी। मेरे ट्रीटमेंट में बहुत सारे लोग बीच दर्द छोड़ देते हैं क्योंकि प्रेग्नेंट हो गए। तो यानी क्या पता उनका मकसद ही ये होता है कई बार, जैसे हाँ बहुत सारे लोग आते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, वेट लॉस पे मैं डालती हूँ और प्रेग्नेंट हो जाते हैं, आई लूज अ पेशेंट बट आई एम हैप्पी। माशाल्लाह। तो यही बात है, अल्टीमेटली अगर सेहत अच्छी रहो तो डेफिनेटली फायदा होता है। ये दूसरी चीजें हैं जो प्रेगनेंसी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इफेक्ट होती है। डॉक्टर साहब अक्सर बताते हैं कि मोटापा किसी हालत में अच्छी चीज नहीं है, तो ये पेशेंट को भी हम बोलेंगे कि आप अपना ख्याल रखें। अगर टिप्स जो डॉक्टर देते हैं। नामपल्ली पे आप रहती हैं तो मेरी क्लिनिक वहाँ वेडनेसडे होती है मल्लापल्ली के करीब, तो आप कॉल करके आ सकते हैं। वेडनेसडे मैं 4 से 8 तक देखती हूँ मल्लापल्ली की तरफ, विजयनगर कॉलोनी मल्लापल्ली की तरफ देखती हूँ, तो आपके वो बहुत नज़दीक होगा वहाँ पे। जी। एक और कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कौन बात कर रहे हैं? बाबा नगर से बात कर रहा हूँ जी। मोहम्मद जलील है ना? जी जलील साहब। हमारे बच्चे 12-15 साल के, 14 साल के पीछे है। अच्छा। उनको अस्थमा भी है और उन्होंने 60 किलो का वजन है उनका। जी। अच्छा। 60 किलो का वजन है। ये उनके हाथों तड़क के, पैरों तड़क के उनके, और रात में सोए तो सांस फूलती उनकी और सांस नहीं चलती है, और सर्दी के मिजाज के उन्होंने, और पेट में गैसेस बहुत है उनकी। जी। अच्छा। गैसेस से हम लोग खुद परेशान है, उनका रिजल्ट ज्यादा है, और ज्यादा चल नहीं सकते हैं, और दिन पे दिन वजन बढ़ रहा, खाद की ज्यादा खा रहे, और ये जो हाथ में जो जमीन कैसा तड़कती, हाथ और पैर होता तड़कते उनके। अच्छा। और इनकी हाइट क्या होगी? और छाती में भी दर्द होता है उनकी। अच्छा। अच्छा, तो ये कोई दवा ले रहे होंगे अस्थमा के लिए? तो जो अस्थमा की दवा चल रही है उनकी, तो नॉर्मल होते रहता है दवा खाने से, ये दवा चल रही हो। अच्छा, और किसी चीज की? फिर जब ये सर्दियाँ आ रही ना, तो सर्दियों में सब बढ़ जाता है जी। तो ये हाथों का जो है ना, ये मसला ये हमेशा है, दुखा लगे होते रहता है उनको, बरसात में भी होता रहता। जी डॉक्टर साहब कुछ पूछेंगे आप? जी। अच्छा, शुक्रिया कॉल करने का। डॉक्टर साहब इस पर बात करेंगे। थैंक यू। आप बाबर नगर में हैं तो आप शाली मंडे में आके आप दिखाइए मुझे। मैं सैटरडे और मंडे रहती हूँ वहाँ पर। तो आपके बच्चे को शायद विटामिन डी डिफिशिएंसी हो, जो मोटापे में बहुत कॉमन होती है, जिसकी वजह से ये जॉइंट्स में दर्द और ये जो चटकना बोल रहे हैं आप वो, और आप जो कह रहे थे कि भूख ज़्यादा लगना, ये सब चीज़ें डिफिशिएंसी से भी होती हैं, और भूख इसमें फिर बढ़ जाती है। जैसे जैसे वज़न बढ़ता है वैसे वैसे भूख भी बढ़ती है, क्योंकि आपके बॉडी में टोटल इम्बैलेंस हो जाता है, केमिकल इम्बैलेंस, इसकी वजह से आपको भूख ज़्यादा लगती है और जल्दी जल्दी लगती है। तो ज़्यादा खाने में आपको सेटिस्फैक्शन होता है और फिर थोड़ी देर के बाद फिर खाना दिल बोलता है। तो ये एक मोटापे का एक प्रॉब्लम है, और क्योंकि गराटे लेते हैं इसके वजह से फिर उनका ब्लड प्रेशर भी चेक करना पड़ता है, क्योंकि जो गराटे लोग लेते हैं स्पेशली बच्चे, उनमें फिर ब्लड प्रेशर हाई होने के चांसेस होते हैं। बड़ों में भी सेम चीज़ है। और ये जो आप बोल रहे हैं इनको यहाँ छाती में दर्द होता है हड्डियों में, दैट्स अ क्लासिक साइन ऑफ विटामिन डी डिफिशिएंसी,
जो मैं अभी आपको बता रही थी कि उनको डिफिशिएंसी होगी। तो एंड उसमें क्लासिक ये आपको जॉइंट्स में दर्द होता है, और ये जो हड्डियाँ, जो चेस्ट की हड्डियाँ होते हैं उसमें हड्डियों में दर्द होता है। तो ये एक निशानी है, और आप आइए ज़रूर और इनको हम ठीक कर दे सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स जो मेरे पास आते हैं आपके बेटे की तरह, वो 1 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उनको वो बॉडी को वो ग़िज़ा मिलती है जो उन्हें ज़रूरत होती है, और इससे ठीक हो जाते हैं। प्लस ये जो अस्थमा के लिए शायद वो दवा ले रहे हैं काफ़ी अरसे से, या जब भी सीज़न आता है उसमें अगर स्टेरॉइड्स हों तो उससे भी फिर हड्डियाँ वीक हो जाती हैं। तो स्टेरॉइड्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। और अगर आप पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे स्टेरॉइड्स का जो साइड इफेक्ट होता है मोटापे पर, स्टेरॉइड्स से बहुत भूख लगती है और हड्डियां वीक होते हैं। तो अगर वो तो मैं आपकी दवाएं देख के बता सकती हूँ। जब आप आएंगे इंशाल्लाह तो आप अपने साथ वो दवाएं सब लेके आइए, वो जो आपके बेटे को दे रहे हैं, और मैं देखूंगी उसमें स्टेरॉइड है या नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड यूज से एक तो हड्डियां वीक होते हैं, एक मोटापा बढ़ता है, एक भूख बढ़ जाती है। तो हम दोनों का इलाज करेंगे, एलर्जी का भी करेंगे साथ साथ और मोटापे का भी करेंगे। जी, तो ज़रूर जो ये कॉलर हैं, ये 14 साल का लड़का है, ऑलरेडी आपने कई प्रॉब्लम्स बताए, सांस फूलना, एसिडिटी, अस्थमा है, तो ज़रूर डॉक्टर साहब से कंसल्ट। एसिडिटी, गैसेस वगैरह भी 1 महीने के अंदर ख़त्म हो जाते हैं ट्रीटमेंट से। जी, तो यू नो जी ज़रूर, तो आप कंसल्ट कीजिए, डिटेल्स आपको ये पीछे के नंबर पे मिल जाएंगे। एक और कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरमाइए जनाब। हेलो जी, आपकी आवाज नहीं आ रही जी, आप दोबारा से कोशिश कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। तो नाजरीन, एक और बात हम अपने व्यूअर्स को याद दिला दें, अक्सर आप जब कॉल करें अपने टीवी का वॉल्यूम कम रखिए, आवाज बेहतर आती है, डिस्टर्बेंस कम होता है। तो डॉक्टर साहब, टीनेज ओबेसिटी का भी एक केस आज काफी मुख्तलिफ किस्म के केसेस मिले। एक 8 साल का पेशेंट है, और चाइल्डहुड, आई वुड से चाइल्डहुड, टीनेज, एडोलेसेंट ओबेसिटी, एडल्ट ओबेसिटी, इट्स अ होल रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स। ये जो स्टडी के बारे में हम शुरू से बात कर रहे हैं, ये लोग स्पेसिफाई तो नहीं करते कौन सी एज ग्रुप ये लोग स्टडी करे हैं। आई वुड अज्यूम के मिडिल एज ग्रुप करे होंगे, लेकिन हम देखते हैं कि ये मिडिल क्लास जो इनकम ग्रुप है उसमें हर किस्म के लोग फिर मोटे हो रहे हैं। तो ये सिर्फ जैसे अपर मिडिल क्लास, जैसे पहले बताते थे कि जितने आप पैसे वाले हों उतना फिर ओबेसिटी हो, आजकल ऐसा नहीं है। हर इनकम ग्रुप में भी ओबेसिटी है, स्पेशली द ग्रोइंग मिडिल क्लास, आई वुड से। जी बिल्कुल। एक और कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, हेलो, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? मेरा नाम फातिमा है जी, मैं मेजरपट्टनम से बात कर रही हूँ। जी, डॉक्टर साहब, मेरी एज देखिए 55 साल की है, और मेरा वजन 65 है, मेरे को डायबिटीज है और घुटनों में तकलीफ है। चलती हूँ, ज्यादा पैदल चलती हूँ, लेकिन फिर भी जो ना सांस फूल जाती है, और मतलब हाथ पाँव पैदल में तकलीफ होती है काम काज करते समय। ज्यादा सांस ऐसा फूलती है, ज्यादा कुछ गुस्सा जो खूब आ रहा तो भी ज्यादा पुकार एकदम सांस फूल जाती है। इसके लिए कुछ मशवरा दीजिए आप। हाइट कितनी है? मतलब ये आदर्श वजन का आदर्श जो है ना आपका हर होता है मेरे को से डिटेल्स 10 मिनट दीजिए मेरे को आप। कहाँ पर? जी, आप फसलान सर से आती हैं? जी हाँ जी, और आपकी हाइट क्या है? मेरे 5'5" है। 5'5". अभी और कोई दवा ले रही हैं आप किसी और चीज के लिए, डायबिटीज के अलावा? टैबलेट करवाते हैं, दिन में 5 PM तो दे रही हूँ मैं। जी, अच्छा, और पूछेंगे उससे? जी, शुक्रिया कॉल करने का। डॉक्टर साहब आपको डिटेल्स अगर तकलीफ अगर हुई तो कभी अगर ज्यादा तकलीफ हो गई तो हाथों पैरों में, वरना बचे की डायबिट पे हूँ। जी, अच्छा, कपड़े वहाँ धोए करे सर्दी में, तो एक बार टैबलेट देती हूँ, उसके बाद अलहमदुलिल्लाह सब अच्छा है, लेकिन घुटने जाकर जहाँ चलने की तकलीफ होती है। जी, शुक्रिया कॉल करने का। डॉक्टर साहब इसका जवाब देंगे। अल्लाह हाफिज। जी डॉक्टर साहब, ये 55 साल की हैं, 65 kgs है, 5'5" हाइट है,
और डायबिटीज़ की पेशेंट हैं, घुटनों में दर्द की तकलीफ है और ये कह रही हैं कि थोड़ा अगर ज़्यादा वॉकिंग भी करती हैं ये, लेकिन जल्दी सांस फूल जाती है और खिंचापन होता है। बता रही थी कि बस टैबलेट कभी कभी अगर ज़्यादा दर्द हुआ तो खाती हैं, वरना ये इनका वेट तो मुझे उतना ज्यादा नहीं लग रहा, बराबर ही है उनके हाइट के हिसाब से, तो आई डोंट थिंक वेट इज द प्रॉब्लम विद हर। लेकिन हो सकता है कि खून की कमी हो और सम विटामिन डिफिशिएंसीज हो जिसकी वजह से इनको दर्द होता है। तो दर्द होने की कोई वजह नहीं है, और ये भी देखना पड़ेगा कि डायबिटीज कंट्रोल में है या नहीं है। तो क्योंकि डायबिटीज के वजह से भी बहुत बॉडी पेन होता है अगर कंट्रोल में नहीं हो। तो सांस फूलना, पैरा हाथ का खींचना, ये डायबिटीज में होता है बिकॉज माइक्रो सर्कुलेशन जो खून की रवानी होती है वो इफेक्ट होती है डायबिटीज में। तो पैरों हाथों में खून की रवानी कम होने की वजह से हाथ पैर खींचते हैं। तो ये सब देखना पड़ेगा। तो आप जो बता रहे थे कि मेहदीपट्टनम में आप रहते हैं, तो मेरी विजयनगर मलापल्ली वाली क्लिनिक आपको नज़दीक पड़ेगी। तो मैं वेंसडे रहती हूँ वहाँ 4 से 8 बजे तक, तो आप वहाँ आ सकते हैं। ये पीछे वाला नंबर आप कॉल कर लीजिए और एड्रेस समझा देंगे आपको। जी, एक और कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे बेटे में 26 साल की है, तो उनकी शादी उनसे 5 साल वाले की एक लड़की हो गई, उसके बाद नहीं हो रहे, तो ज्यादा मोटे से हो गए। तो महीने वाली भी सही नहीं आती उनसे, तो थायराइड भी है उनके बोले। तो आपसे मिलना था कि आपके नंबर से फोन करे, तो हॉस्पिटल में सीधा नहीं बोल रहे, हम आपको कट्टो ले गए बंजारा खरीद होता। तो अगर आप हमारा फोन आए तो ये नंबर से मेरा लिस्ट करो बोल के बोला आपसे मिलना। फिर ऐसा कहीं को मेरा बच्चे को पूछना है, स्कैनिंग कराए तो पेट में क्या पानी का फूका भर गया सच्चेदानी के अंदर हो गया। अच्छा, तो पूछना ना सबसे ज्यादा दुबई होने के लिए। शुक्रिया कॉल करने का। जी बोलिए डॉक्टर साहब। जरूर डॉक्टर साहब आपको इसका जवाब देंगे, शुक्रिया कॉल करने का। जी डॉक्टर साहब 26 साल की हैं, ये सेकंड केस है इनफर्टिलिटी केस है जी, और पीसीओडी लग रहा है, ये जिस तरह आप ये बता रही हैं। You become a hard after yourself. बिल्कुल बिल्कुल, आपके साथ इतनी ज्यादा मालूमात हुई है, डेफिनेटली इतना तो पता चल ही गया। थैंक्स टू यू। तो वेल डन। तो आप जैसे बता रहे थे पीसीओडी हो सकता है, जो पानी के बलून बता रहे हैं आगे से, और पहली प्रेगनेंसी आराम से हो गई, फिर वेट बढ़ गया होगा, अब नेक्स्ट प्रेगनेंसी नहीं हो रही। तो आप जैसे वजन कम करेंगे इंशाल्लाह प्रेगनेंसी होगी, क्योंकि पहली प्रेगनेंसी अगर किसी को हो चुकी है तो दूसरी नहीं होने का कोई कोई वजह नहीं होती सिवाय वेट के। तो जैसा वेट कम हो जाएगा प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो मैं बंजारस पे फ्राइडे रहती हूँ, तो आप इंशाल्लाह आप कॉल करिए, आपको सही रिस्पांस मिल जाएगा जी। तो जुमे के नमाज के बाद मैं रहती हूँ फ्रॉम 2 to 6, 7, तो वो टाइम पे आप आ सकते हैं, और एड्रेस के लिए आप फोन कर लीजिए, आपको बता देंगे जी। एक और कॉलर ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए मोहतरमा। जी मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरी उम्र 14 इयर्स है। मैं पटाखों से बात कर रही हूँ जी। मैं दिन ब दिन मोटी होती जा रही हूँ जी। क्या हाइट और वेट है? 46 kg and मेरी हाइट है 5.2। ओके, और आप कितनी स्कूल जाती हैं आप? जी हाँ, मैं जमात से तालीम ले रही हूँ। ओके, और सब और कुछ पूछेंगे आप? कितने अरसे से बढ़ रहा है आपका वेट? अभी यही है 1 मंथ से। 1 मंथ में कितना बढ़ा? कितना बढ़ा आपका मंथ में? 1 मंथ में 6 kg। जी अच्छा, और कुछ रखना जी। शुक्रिया कॉल करने का, डॉक्टर साहब इसका जवाब देंगे। जी डॉक्टर साहब, आपको अपना खून चेक करवाइए, खून की कमी तो नहीं है आपको, और है नहीं है,
और थायराइड का चेक करवाइए अपना, क्योंकि 1 महीने में 6 किलो बढ़ना तो बहुत अनयूजुअल है। जी। तो थायराइड चेक करवाइए अपना, और खून की कमी है या नहीं है ये चेक करवाइए। तो काफ़ी पेशेंट्स आते हैं वैसे पटनचेरू से मेरे पास। तो कौन से भी लाइक शालीबंडी की क्लिनिक शायद आपको आसानी से मिल जाए, क्योंकि वहाँ पर आप बस लिए तो चार मीनार पे पहुँचती है। तो वेट तो ज़्यादा नहीं है आपका, लेकिन शायद आपको महसूस हो रहा होगा बढ़ रहा है, तो क्यों बढ़ रहा है वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो पहले ये 2 टेस्ट करवाइए, फिर उसके बाद आप कॉल कर सकती हैं मुझे। जी, तो आप ये इन्वेस्टिगेशंस करा के डॉक्टर साहब से कंसल्ट कीजिए, इंशाल्लाह आपको ज़्यादा डिटेल्स मिलेंगे। तो नाज़रीन, इसी के साथ इस एपिसोड का वक्त ख़त्म हुआ। आज हमने बहुत ही दिलचस्प स्टडी के बारे में डिस्कस किया। आपको याद दिला दें, ओवरसीज़ डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में भी आया था, और इससे पता चलता है कि देखिए आप हर 3 में 1 इंसान डेवलपिंग कंट्रीज़ में मोटा हो रहा है आजकल, और उससे कैंसर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक्स की रिस्क होती है। और जैसे आज हमने 3-4 कॉलर से बात किया कि प्रेगनेंसी पे भी बहुत बहुत इफेक्ट होता है मोटापे का। जो फैट सेल्स हैं उससे ईस्ट्रोजन, जैसे डॉक्टर साहब बता रही थी, उससे प्रेगनेंसी पे इफेक्ट होता है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं और हर हफ्ते देखते हैं, मोटापा किसी की हालत में, किसी भी कंडीशन में सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो इसी के साथ अपने सेहत का ख्याल रखिए, और वैसे नया साल मुबारक सबको, हम सब की तरफ से। और इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए उर्दू टीवी। क्या आप डायबिटिक हैं? क्या आपकी इंसुलिन का डोज बढ़ते जा रहा है? क्या आपके दवाइयों का डोज बढ़ते जा रहा है? फायदा उठाइए एक खास